भी कर लेंगे, समझ रहा था। जो भी नहीं आ रहा है आप लोग एक बार डिस्कस कर लो, उसके बाद भी नहीं आए तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है सर अप्रोक्स 80 क्वेश्चन है सर, वो तो पेपर डिस्कशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना सर आज। नहीं, मैं पूरा नहीं कर सकता, इसलिए बोल रहा हूँ। जी जी आप लोग कर लो, नहीं आया बोले तो मैं उसके फिर की डाल देता हूँ, विद सॉल्यूशंस डाल देता हूँ। सर, हम लोग ग्रुप में बैठ के कर रहे थे सर, तो पूरे आए हम लोग ऑलमोस्ट। वेरी गुड, मैं सॉल्यूशंस डाल देता हूँ फिर आप लोग। ठीक, वैसा डाल दीजिए, शुक्रिया सर। ठीक है, टुडे आई विल ट्राई टू कंप्लीटली गिव द सॉल्यूशंस ऑफ यस्टरडेस असाइनमेंट्स। आप लोग को एक बार प्रैक्टिस कर लो, और अच्छे क्वेश्चन से बेटा, प्योरली नीड बेस्ड क्वेश्चन से, ज्यादा बड़े भी नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन से, बट थिंग इज यू नीड टू रिप्रोड्यूस योर फॉर्मुलेस फास्टर, बस उतना ही उसमें रिक्वायरमेंट था बेसिकली। आप लोग देखे होंगे प्रॉब्लम्स। जी हाँ सर, अच्छे वाले क्वेश्चन थे, जबरदस्त थे क्वेश्चन। चलो, और पूरा भी रिवीजन हो जाता है उसके अंदर। जी हाँ सर, आप अभी तक जितना ही पढ़ा है पूरा हो गया सर उसमें। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट वन देख लो बेटा जल्दी से। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ Ohm's law. अच्छा सर। Experimental verification of your Ohm's law. ओके, इसमें होता क्या है देखो, बेसिकली एक जो बैटरी होती है, बेसिकली इस बैटरी को हम लोग एक रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर लेते हैं। So there is a resistance which is being connected, and there is a resistance here right now, और उसके साथ एक एमीटर है, उसके साथ एक एमीटर, and this is the connection. This is a positive terminal of the battery, negative terminal of a battery, और इसके पैरेलल में there is a voltmeter. Voltmeter is always connected in parallel to रेसिस्टर, और ये जो रेसिस्टर है ना, ये वेरिएबल है। ऐसा अगर रेसिस्टर को ऐसा आके अगर बीच में ऐसा वायर डाल दे, कैसा एरो मार्क डाले, तो दिस रिप्रेजेंट्स मी व्हाट, वेरिएबल रेसिस्टर, और रियोस्टैट बोलते हैं इसको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, RH बोलते हैं। RH इज नोन एज ऑफ योर रियोस्टैट। रियोस्टैट का मतलब क्या बेटा, वेरिएबल रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस जितना चाहिए मैं उतना ही ले सकता हूँ, isn't it? So मैं अगर रेसिस्टेंस चाहिए 5 ohms तो 5 ohms को एडजस्ट कर सकता हूँ, 2 ohms होना तो 2 ohms को एडजस्ट कर सकता हूँ। So the one where which can adjustable the resistance is called as of your variable resistor. इसका नाम क्या है अपने पास, rheostat. And V is your voltmeter, A is your ammeter. Voltmeter is always connected in parallel, ammeter is always connected in series. इतनी बात याद रखो अपना। Ohms law क्या है बेटा अपने पास, जल्दी से बताओ। By Ohm's law, we mean to say I is equals to V by R. I is equals to what, V by R part of relation. मान के चलो, if I am taking the current in this one, this is your graph. If I am plotting, this is your graph. यहाँ पर अपने पास current I है, और यहाँ पर अपने पास potential V है. Okay, now see here right now, if I am getting a straight line like this, when there was a flow of a current in a battery, in this resistance, the graph was being plotted in a straight line like this. ठीक है ना, इसकी भी एंगल जितनी थी राइट नाउ मान के चलो θ1, this one having as of your θ1. तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको वैल्यू ले रहा हूँ बेटा, तो क्या देगा, कोई बता सकता है क्या? या y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा? This will be representing the current right now for me, isn't it? And this will be representing me the potential. तो tan θ क्या रिप्रेजेंट करेगा इसमें, कोई बता सकता है क्या? tan θ1 is equals to I by वर्टिकली कितना हो जाएगा, I होगा, और ये V हो जाएगा. So it is I by V. I by V क्या देगा बेटा? I by V क्या देगा? 1 by R. That means slope of the IV curve will always gives me the slope of your IV curve will always gives the reciprocal of your resistance. Reciprocal of your resistance. यानी I can say that resistance is equals to inverse of your slope of your IV curve. Slope of your IV curve part of relation. यानी अगर स्लोप ज्यादा तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, कम हो जाता सर, या कम है कि नहीं? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसे दिया, दिस वन इज योर I और ये हो गया मेरे पास V, ठीक है ना? अगर मैं आपको ग्राफ ऐसे दिया, ये एक दे दिया और मान के चलो एक दे दिया, इसका रेसिस्टेंस है R1, इसका रेसिस्टेंस है R2, इसकी एंगल है θ1, इसकी एंगल है θ2, ठीक है ना?
तो tan theta 1 will be equal to how much beta? Tan theta 1 is equals to 1 by r1 and tan theta 2 is equals to 1 by your r2. तो किसकी एंगल ज्यादा है? theta 1 is greater than of your theta 2. theta 1 is greater than theta 2 मतलब tan theta 1 is greater than tan theta 2 बेटा. Yes, इसको sir. tan उसको tan से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने. सर थोड़ा tan स्लो theta जाइए 1 ना। is greater than tan theta 1 मतलब 1 by r1 is greater than 1 by r2. ठीक है ना. तो मतलब क्या, ये इधर चले गया, इधर चले गया, तो क्या हो जाएगा? r2 will be greater than r1. ठीक है ना. ये इधर जाएगा, Yes, ये sir. इधर चले जाएगा. So r2 will be greater than of your r1. यानी lesser the slope, more will be the resistance. Lesser will be the slope, more will be the resistance. यहाँ पर देखो, slope of your IV curve में जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा, उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो स्लोप किसका ज्यादा है यहाँ पर? थीटा 1. अगर स्लोप ज्यादा मतलब रेसिस्टेंस कम, तो इसीलिए r2 इज ग्रेटर देन ऑफ योर r1. तो ऐसे वाले रिलेशंस के प्रॉब्लम्स कर लोगे ना आप आराम से. Yes, sir. यस सर. पक्का? यस सर. वेरी गुड. चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स per second, how many electrons per second pass through a section of resistance of 20 ohms across which a potential difference of 64 volt is applied. 64 volt is applied. जल्दी से बताओ. How many electrons per second will pass through a section of resistance? क्या क्या दिया देखो डाटा. R is equals to 20 ohms दिया, potential is equals to 64 volt दिया. पूछ रहा क्या? number of electrons, यानी N is equals to how much? R और V दिया तो क्या निकाल सकता हूं मैं? करंट निकाल सकता हूं. I is equals to V by your R. V की वैल्यू है 64, R की वैल्यू है 20, तो कितना बन जाएगा देखो जल्दी से. 23 60 यानी 3.2 amperes. Current is equals to 2 point this one. Now how do you calculate the number of electrons beta? Number of electrons passing per second will be N is equals to I by E लिख सकता हूं. आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 into 10 power of 19. That will be equal to 3.2. 19, sir. 1.6 into 10 to the power of minus 19. तो ये आ गया कितना? 2 into 10 to the power of 19 electrons per second. आया सभी को? आया, sir. चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो बेटा. ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस. ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस. ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस. एक्चुअली इंटीग्रेशन के भी थोड़े प्रॉब्लम्स है बेटा, लेकिन नीट के लिए वो लेवल नहीं रहता, इसलिए मैं उसको टच नहीं कर रहा. लेकिन आप लोगों को करना है तो करिए, कुछ डाउट्स वगैरह रहे तो आई विल हेल्प यू आउट बेसिकली. ठीक है. चलो Okay, sir. हम लोग अभी बात कर रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस. ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशंस आर मेजरली टू पार्ट्स बेटा इसके अंदर. एक तो है अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन. फर्स्ट वन इज नोन एज ऑफ योर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है मेजरली जो हम लोग बात करते हैं. और नेक्स्ट वन इज नथिंग बट ऑफ योर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है. Next one is about your parallel combination. Grouping of these cells are resistors. We generally talk about the series or the parallel combination part of relation. ठीक है ना. तो कभी भी हम लोग ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं देखो, in series combination whenever we are talking about, if there is a division of a current then it will be parallel. No division of a current, that will be equal to series. 2 मिनट लिख लेता हूं बेटा मैं. Nice.
ठीक है देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है बेटा, इफ देयर इज नो डिवीजन ऑफ करंट, अगर आप प्रॉब्लम करते उस टाइम पे अगर आपको डिवीजन ऑफ करंट नहीं दिखा, इट इज मूविंग सेम, इफ देयर इज नो डिवीजन ऑफ करंट in the circuit or resistors then it will be series, then it will be your series, ठीक है ना. The same way if there is a division of your current, if there is division of current, there is a division of current in circuit or your resistors, current जैसे ही division दिखा, then blindly you can say that it will be parallel, it will be what, बनाती नहीं parallel combination. Unmute कर लो बेटा अपने आप बनाती को. नहीं Is it clear for everyone? नहीं है Isn't it? If there is no division of current, no division of your, if there is no division of current, what is no division of what, current, no division of your current in the circuit, then the resistance is in the series. If there is a division of your current, if there is a division of your current in the circuit, then the resistance will be in the parallel combination, then the resistance will be in the parallel combination. देखो मान के चलो अपने पास ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा हूं, so this is your series combination. तो देखो इसमें क्या हो रहा, we are having one resistor here right now and one more resistor here right now and one more resistor right now like this, and this is all connected to your one cell ऐसा. ओके तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव. दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ R1, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ योर R3. ओके तो यहाँ पर पोटेंशियल आएगा इसके लिए, यहाँ पर हो गया पोटेंशियल V1 और यहाँ पर हो गया पोटेंशियल V2 और यहाँ पर हो गया पोटेंशियल V3. इस सेल में से जो करंट आ रहा है दैट इज नथिंग बट ऑफ योर I. देखो करंट कहीं I कहीं डिवाइड हो रहा है क्या, जितना I1 में जा रहा है उतना ही I2 में जा रहा है, जितना I2 में जा रहा है उतना ही I3 में जा रहा है, तो फिर वापस वही करंट वापस आ रहा है बेसिकली. सो देयर इज नो डिवीजन ऑफ योर करंट. तो टोटल EMF विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पर E इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू EMF ऑफ दिस बैटरी. सो दिस E विल बी इक्वल टू V1 will be equal to how much for me, this one is I into R1 plus this one is your I into R2 plus this one is your I into your R3 part of relation. ठीक है ना. R equivalent निकालना है तो कभी भी देखो R equivalent is equals to your net EMF by your net current, net EMF divided by your net current. E की वैल्यू में अगर ये डाल दे रहा हूं बेसिकली तो I कॉमन हो जाएगा, I कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा, this one is I into your R1 plus your R2 plus of your R3 डिवाइडेड यहाँ पर I के बराबर हो गया, I और I कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट कितना बना बेटा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू योर R1 plus R2 plus R3 plus so on. So in series combination effective resistance is calculated by the formula R is equals to R1 plus R2 plus of your R3 part of a series. Is it clear for everyone? In series combination what remains same beta, current is same in everywhere, current is same in all resistors, current is same in all resistors. इस बैटरी से जितना करंट निकल रहा है I एम्पियर, उतना ही करंट R1 में जा रहा है, उतना ही करंट R2 में जा रहा है, उतना ही करंट R3 में जा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो पोटेंशियल अक्रॉस योर R1 इज डिफरेंट, पोटेंशियल अक्रॉस योर R2 इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस योर R3 इज डिफरेंट. सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट रिमेन्स सेम बेटा, करंट रिमेन्स सेम, करंट रिमेन्स सेम, current remains same in which combination, series combination. Is it clear for everyone? तो ये था अपना series combination. Now in the same way if I am talking about your parallel combination, parallel combination तो मैंने क्या बताया बेटा अभी, if there is a division of a current, जैसे ही आपको सर्क्यूट में कहीं पर भी division of a current दिखा, then blindly we can say that will be equal to your parallel combination. This means it is your division of your current, division of your करंट दिखा तो दैट विल बी योर पैरेलल कॉम्बिनेशन पार्ट ऑफ रिलेशन. तो मान के चलो अपने पास मान के चलो एक रेसिस्टर है इस तरह से and this resistor is being connected to your battery like this, this is positive, this is your negative part of relation. और इसका EMF है मान के चलो E, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और इसके कॉम्बिनेशन में यहाँ पर एक और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस तरह से,
and this one is connected like this, and down there is one more resistance connected to this one, and this one is like this here. This one is, say for example, R1, this one is your R2, and this one is your R3. So from here there is a flow of a current, that is nothing but I. The moment it reaches here, there will be the division of a current. तो इसमें करंट जाएगा I1, इसमें करंट जाएगा I2, और इसमें करंट जाएगा I3. देखो यहाँ पर जैसे डिवीजन हो गया करंट, तो पूरे कौन से कॉम्बिनेशन बन गए बेटा, पैरेलल. तो इसमें से वही करंट आएगा, इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, फिर वापस कितना करंट वापस आ रहा, I. जितना एंटर हो रहा है फिर उतना ही वापस आ रहा. तो I1 कैसे लिखोगे बेटा, इसमें बताओ जल्दी से. I1 will be equal to your E by your R1, I2 will be equal to your E by your R2, and I3 will be equal to your EMF E by your R3. पूरों के लिए क्या कॉमन है बेटा, potential will be common. Potential will be common in this one. So potential remains the same. Potential is common. Potential is common, and current will be dividing in the parallel combination. So total current in battery is how much beta? So total current in battery, total current in your battery कितना होगा बेटा? I is equals to I1 plus I2 plus I3. ठीक है ना? तो this is the total current. तो R equivalent कैसे निकालोगे कभी भी? R equivalent is equals to total EMF by your total current. R equivalent is equals to total EMF by total current. Total EMF is E. Total current is how much for me? Or I1 plus I2 plus I3. तो अब इसको सिंप्लीफाई करो. So this will become for me R equivalent is equals to E divided by I1. I1 कितना है देखो? I1 is equals to E by R1. So this one is your E divided by your R1 plus E divided by your R2 plus E divided by your R3 part of relation. ठीक है ना? Everywhere this E will get cancelled right now. So R equivalent is equals to how much for me? That one. So 1 by R equivalent कैसे लिख लो इसमें से? 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus of your 1 by R2 plus of your 1 by R3. ठीक है ना? Is it clear? Yes, sir. Isn't Yes, it? sir. So in parallel combination कैसा हो रहा है? In the parallel combination, it is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 part of relation. In series combination, it is R1 plus R2 plus R3. Series combination में blindly क्या remember करना है? If there is no division of a current remains same, then it will be your series. Potential will be different. In parallel combination, there is a division of current, but potential is remaining for me same. इस पे जितना पोटेंशियल होगा इस पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा. सो पोटेंशियल विल ऑलवेज रिमेन सेम. यहाँ पर V होगा तो यहाँ पर भी V होगा और यहाँ पर भी V होगा. सो V ऑलवेज रिमेन्स फॉर मी द सेम इन द गिवन कंडीशन. तो एक छोटा सा नोट डाल के लिख लो यहाँ पर. फॉर n similar resistors, अगर मैं सीरीज के बारे में बात करूं, R equivalent will become how much for me? N times of R. अगर पैरेलल के बारे में बात करूं, so R equivalent in parallel will become how much for me? R by your N. ठीक है ना? अगर सिमिलर रेसिस्टर से बेटा R equivalent R plus R plus R plus R plus 20 है, समझो 20 R हो गया ना, तो इसलिए हम लोग R फॉर सीरीज के लिए NR लिख रहे हैं. पैरेलल के लिए कितना लिख रहे हैं? R by your N. R by your N. 10 रेसिस्टर सेम है समझो पैरेलल में, तो R by 10 लिख दो. दैट विल गिव मी द आंसर फॉर द गिवन कंडीशन. क्लियर है सभी को? For two resistors, मान के चलो ऐसा, यहाँ पर एक रेसिस्टर है और यहाँ पर एक रेसिस्टर है, and this one is connected to your battery positive and this one is connected to your negative terminal of a battery. ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है. फ्रॉम हियर देयर इज अ फ्लो ऑफ ए करंट I. तो यहाँ पर डिवाइड हो गया I1 और यहाँ पर डिवाइड हो गया I2. तो ये हो गया रेसिस्टेंस R1 और ये हो गया रेसिस्टेंस R2. तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा बताइए? डिवीजन ऑफ करंट है. Parallel. There is a division of current. Parallel. Division of a Parallel. current, it will be your parallel Parallel combination. तो ये combination. हो गया 1 by R in parallel is equals to 1 by R1 plus 1 by your R2. यानी R in the parallel will become for me R1 into R2 divided by your R1 plus of your R2. तो ये हो गया 2 के लिए अगर लिख रहे हैं तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिख लो. That will give me the answer for. ठीक है? Is it clear? Yes, sir. चलो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर है आप सभी को, आई होप सो. इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन द ग्रुपिंग ऑफ ए बैटरीज अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सो सीरीज और पैरेलल है. सीरीज के अंदर इफ ऑल द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, R effective is R1 plus R2 plus R3 and all of them are connected in the parallel,
It is 1 by R1 plus 1 by R2 plus of your 1 by R3 part of relation. एक क्वेश्चन लिख लो जल्दी से. Find equivalent resistance. Find equivalent resistance across terminals A and B. Across terminals A and B in the circuit shown. So this is your terminal. ये हो गया यहाँ पर एक रेसिस्टेंस और यहाँ पर हो गया एक रेसिस्टेंस. दिस इज योर टर्मिनल B और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है इस तरह से. And this one is connected to this one. And here there is one more resistance right now like this. And this is connected to this one. तो ये मान के चलो 6 है. This one is 3, this one is 4, and this one is 6. This is 6 ohm, this is 4 ohm, this is 3 ohm, and this is your 6 ohm. चलो जल्दी से करो. कौन से सीरीज में, कौन से पैरेलल में? These two are in which combination बेटा? एक के ऊपर एक है, so that will be your parallel. तो पैरेलल मतलब कितना होगा जल्दी से बताओ. 3 into 6 divided by 3 plus 6 कितना आ रहा? That will be equal to 2 ohms. So this will become somewhat like this. तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, ये हो गया टर्मिनल B और ये हो गया टर्मिनल A. इसके नीचे एक रेसिस्टेंस है यहाँ पर, तो दिस विल इज योर 6. तो ये कितना आ गया मेरे पास 2. ये कितना है 4 हो गया. 6 4 plus 2 को Whole answer is 4, sir. क्या Answer 4, sir. 4 है. Answer 1 ohm. वेरी गुड. Answer 1. 1 sir. Sorry, 1, sir. 1. और सर 3 है सर आंसर. हाँ देखो, एक जना 3, एक जना 1 बोल रहा है, एक जना 4 बोल रहा है, एक जना 3 बोल रहा है. क्या भी है ये? सर चलो 3 4 and 6 निकलता. कौन से कॉम्बिनेशन में है बेटा? 4 and 2 कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज में ऐड हो जाते हैं. तो ये हो गया कितना? 4 plus कितना हो गया? 6 ohm. 6. तो यहाँ पर भी नीचे भी 6 ohm से, जी हाँ सर. isn't it? So this one is right now the terminal A and this one is your terminal B. ये दो कौन से कॉम्बिनेशन में है बेटा? पैरेलल. This one is your parallel combination. ये Sir, था 3 the ohm. series combination. तो refractive resistance across your A and B will be equal to how much for me? 6 into 6 divided by 6 plus 6. तो कितना आया? 3 ohm. 3 ohms will be the answer. आया सभी को? क्लियर है? Yes sir. जल्दबाजी में ऐसी मिस्टेक्स करते हैं. चलो नेक्स्ट वन बेटा. फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस. फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस AB. ओके, तो मान के चलो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पॉइंट A और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है और यहाँ पर हो गया मेरे पास B. ठीक है, तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है इस तरह से. सॉरी, तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है इस तरह से. फिर उसके बाद यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है इस तरह से. देन यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है इस तरह से. देन देयर इज वन रेसिस्टेंस लाइक दिस हियर एंड देयर इज वन रेसिस्टेंस लाइक दिस हियर राइट नाउ फॉर दिस वन. ओके, और उसके बाद फिर यहाँ से एक रेसिस्टेंस है एंड हियर देयर इज वन रेसिस्टेंस एंड हियर देयर इज वन रेसिस्टेंस हियर राइट. ठीक है ना? एवरीथिंग इज राइट नाउ. मान के चलो दिस वन इज 2 ohms, this one is your 1 ohm, this one is your 1 ohm, this one is 1 ohm, this one is 1 ohm, and this one is also 1 ohm. In middle one ये वाला 2 ohms है, this one is also 2 ohms, and this one is also 2 ohms. चलो जल्दी से बताओ. 1 and 1 कौन से कॉम्बिनेशन में है बेटा? Series. ये दोनों सीरीज में है, तो कितना बना ये? 2. 2. 2 और 2 कौन से कॉम्बिनेशन बना? पैरेलल. पैरेलल. तो कितना? 1. 1 और 1 कौन सा? सीरीज. तो कितना? 2 and 2 पैरेलल कितना? 1. 2. हाँ, पैरेलल में सिमिलर के लिए कितना बोला मैंने? R/N बोला था ना? जी हाँ. तो अभी ये कितना है? 1 and 1 will be how much for me? Series. 2 and 2 will become for me parallel. 1. So 1 and 1 will be in which combination? Series. तो 2 and 2 will be in which combination? Parallel. तो finally कितना आ रहा आपने को आंसर?
Distance across your A and B. Parallel. A and B will be equal to how much for me? 1 ohm. आया? आया सर आया। फिर से एक बार 1 and 1 कौन सा कॉम्बिनेशन? Series. सीरीज कितना आया? 2. Series. 2 and 2 कौन सा कॉम्बिनेशन? Parallel. पैरेलल में मतलब कितना? 2 into 2 divided by 2 plus 2 1. फिर ये पूरा निकाल दो, ये यहाँ पर 1 आ गया। 1 and 1 will be in the series 2. 2 and 2 will be in parallel 1. 1 and 1 will be in series 2. 2 and 2 will be in parallel 1. 1 and 1 will be in series 2. 2 and 2 will be in parallel. So R effective will be equal to how much for me? 1 ohm. 1. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये किसी को नहीं आया तो जो ऑलरेडी कर चुके हैं उन लोगों के पास बैठो बेटा, वो लोग आराम से समझा देंगे, इसमें ज्यादा दिक्कत की बात कुछ भी नहीं है बेसिकली। ठीक है, कर लिए उसके बाद बैठो। नहीं तो फहाद वो लोग आते हैं, उन लोग को पूछ लो आराम से, वो लोग बता देंगे रफली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली आप लोग को डायग्राम 1 से 2 बार ड्रॉ कर लो, निकल जाएगा आराम से। चलो नेक्स्ट वाला देखो। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, find the equivalent resistance, find the equivalent resistance of the infinite ladder, of the infinite ladder circuit, of ladder circuit shown in figure, shown in figure across A and B। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन इस तरह से। तो ये हो गया टर्मिनल, ये यहाँ पर अच्छी तरह से सुनो बेटा एवरीवन। दिस इज वन रेजिस्टेंस, दिस इज वन रेजिस्टेंस, दिस इज वन रेजिस्टेंस, लाइक दिस इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी, इट इज गोइंग अप टू व्हाट? इंफिनिटी। तो यहाँ पर भी एक नीचे टर्मिनल है, दिस वन इज ऑफ योर बी। तो पूरा एक ही वायर है यहाँ से यहाँ तक बेसिकली, तो ये हो गया एक ही वायर एंड दिस इज गोइंग अप टू योर इंफिनिटी, दिस इज सिंबल ऑफ योर इंफिनिटी। इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस। ऐसा पूरा कितना है? इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी, इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी। इसकी वैल्यू है मेरे पास 3 ओम, इसकी भी वैल्यू है मेरे पास 3 ओम, इसकी भी वैल्यू 3 है, ये 2 ओम से, दिस वन इज योर 2 ओम्स एंड दिस वन इज ऑल्सो 2 ओम्स। ठीक है ना? सो अब देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से, डोंट बी इन हरी बरी। Find the equivalent resistance of an infinite ladder। कभी भी infinite ladder के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो देखो कौन सा रिपीटेशन हो रहा है। देखो फर्स्ट वाला कितना है, देखो 3 and 2 है, नेक्स्ट वाला भी 3 and 2 है, थर्ड वाला भी 3 and 2 है, फोर्थ वाला भी 3 and 2, ऐसा कब तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है। तो जो भी रिपीट हो रहे हैं ना उसको निकाल दो, जो भी रिपीट हो रहा जस्ट रिमूव इट, just remove it and give it a name, give it a name, x y z कुछ भी। okay, then while finding final resistance, final effective resistance, while finding the final effective resistance, give again same name, whatever we have given, while removing infinite resistance, while removing इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं समझाता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेसिकली। सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दैट वन, डोंट बॉदर अबाउट द गिवन कंडीशन राइट नाउ। तो देखो यहाँ पर फिर से एक बार देखो, ये कितने रेजिस्टेंस है? 3 2 2 3 2 3 2, कितने? इंफिनिटी है। मान के चलो एक समंदर है, समंदर में से एक बकेट पानी निकालो तो कुछ इफेक्ट करेगा समंदर को? नहीं होगा ना। तो यहाँ पर भी इंफिनिटी में 3 और 2 के निकाल दे रहा हूं। निकालने के बाद जो नाम दे रहा हूं उसको मैं क्या बोल रहा हूं? जो भी रिपीट हो रहा जस्ट रिमूव इट। 3 2 रिपीट हो रहा उसको रिमूव करो। रिमूव करने के बाद उसको एक नामकरण करोगे आप, कुछ भी नाम दे दो, XYZ जो भी दे रहे हो। सो जस्ट गिव द नेम XYZ कुछ भी। देन
while finding the final resistance, उसके नाम दे देने के बाद जब फाइनल रेजिस्टेंस निकालोगे ना ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में भी वही नाम देना है जो नाम आपने पहले दिया। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर आया। एक बार फिर से एक बार देखो, 3 2 पहले वाला है, पहले वाले को एज इट इज रखो, दूसरा वाला पहले वाले का मिरर है, तीसरा वाला सेकंड वाला का मिरर है, तो इसको पूरा निकाल रहा हूं मैं। फिर से एक बार निकालने के बाद क्या समझाना हो जाएगा? सर। देखो राइट नाउ रिमूव दिस वन, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को रिमूव कर रहा हूं। पहले फर्स्ट वाला जो है ना उसको एज इट इज रखो, फर्स्ट वाले को एज इट इज रखो, उसको डिस्टर्ब मत करो। ये हो गया पहला वाला, ये हो गया बी, ये हो गया ये था मेरे पास 3 ओम्स, ये था मेरे पास 2 ओम्स, ठीक है ना। पहले वाले को मैं एज इट इज रख रहा हूं। फिर ये पूरा जो है ना इंफिनिटी तक है, ये पूरा कहां तक है? इंफिनिटी तक है। उसको पूरा निकाल दे रहा हूं। निकालने के बाद उसको एक नामकरण कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हो गया, हम लोग निकाल के एक रेजिस्टेंस से निकाल रहे हैं, तो उसको मैंने एक नाम दे दिया, मान के चलो R0, कुछ भी नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R0 दे दो, X दे दो, Y दे दो, कुछ भी। R0 इज इक्वल टू X भी हो सकता है, ये Y भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, ये P भी हो सकता है, ये Q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बेसिक कुछ भी नाम दे दो। अब ये दो कौन से कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहा है किसी को? ये दो कौन से कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहा है किसी को? पैरेलल में। तो क्या इसको ऐसा ड्रॉ लिख सकता हूं मैं? ये हो गया इस तरह से, तो इसको ये ऐसा रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर ये, तो ये हो गया B, और ये हो गया ये पहला वाला तो एज इट इज था 3 ओम। अब ये दो पैरेलल में है, पैरेलल में मतलब कितना आ जाएगा, कोई बता सकता है? दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 2 into R0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस R0। आया? Yes, sir. Yes. R0 कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 2 into R0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ योर R0। अब ए एंड बी के बीच में दो कौन से कॉम्बिनेशन में, कोई बता सकता है क्या? सीरीज। ये दो कौन से कॉम्बिनेशन में लग रहा है आप लोग को? सीरीज, Series. सीरीज में लग रहा है। तो अब ए एंड बी के बीच में जो आप इफेक्टिव निकालोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? इफेक्टिव निकालोगे, रेजिस्टेंस अक्रॉस योर ए एंड बी विल बी इक्वल टू ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ योर R0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ योर R0। हो गया सभी को? Yes, sir. और ये मैंने क्या बोला था? देखो, while finding the final resistance निकालते से टाइम पे give again the same name, infinity निकालते से टाइम में मैंने क्या नाम दिया था उसको? R0। Yes. तो ये और B के बीच में भी कितना नाम देना चाहिए अपने को? ये तो R0। इफेक्टिव है ना बेटा, ये तो इफेक्टिव है ना। R एंड B को भी कितना देना चाहिए? सेम R0 देना चाहिए। तो R0 is equals to 3 plus 2 into R0 divided by 2 plus of your R0। आ गया? यस सर। समझ में आया सभी को? नहीं Yes, आया? sir. फिर से एक आया, बार इन्फिनिटी में जितने भी निकाल रहे हो ना, जो भी निकालने के बाद अब उसको एक नाम दोगे, X Y Z R0 कुछ भी, तो फाइनल इफेक्टिव जो निकाल रहे हो ना ए एंड बी के बीच में, उसको भी सेम नाम देना है अपने। ठीक है? ठीक है, चलो अब ये दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इसको Yes, सिंपलीफाई कर लो। इसको अगर सिंपलीफाई कर रहा हूं तो इसका एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा? देखो, ये बन जाएगा 2 into योर R0 प्लस ये इधर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास R0 स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 6 प्लस दिस विल बिकम फॉर मी 5 टाइम्स ऑफ योर R0। ठीक है ना? इसके एलसीएम करके इधर लेके चले जा रहा हूं, तो 2 टाइम्स ऑफ R0 प्लस R0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5 into R0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सो दिस वन इज R0 स्क्वायर माइनस 3 into R0 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 5 और ये 2, तो ये हो गया 3 R0, ये तो 6 है, सो ये हो गया मेरे पास फाइनल रिलेशन। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा? Yes, sir. So this is a quadratic equation and we know how to calculate the quadratic equation, everyone. We know how to calculate the quadratic equation. Yes, sir. Isn't it? R0 निकालना है मुझे, सभी को लेके बताओ। So R0 will be equal to, ये कितना बन जाएगा? 3 plus R minus under root of your, ये कितना बन जाएगा बेटा? 3 square, that is nothing but how much? 9। तो ये हो गया कितना बनेगा बेटा? ये कितना बनेगा? B स्क्वायर, B की वैल्यू कितनी है? 9 3 स्क्वायर बोलना ना बेटा, परसों में करे फिर भूल गए तो कैसा? ये फिर नेगेटिव वैल्यू है, दिस विल बिकम हाउ मच फॉर मी? 4 this one, तो ये हो गया मेरे पास प्लस 24 डिवाइडेड बाय दिस वन इज नथिंग बट 2। ठीक है?
फॉर्मूला याद है? लिखूं? सर फॉर्मूला याद है कि लिखूं? सर लिखो सर। याद है सर। कितने सर बार एक बार लिखो याद सर। है याद है सर, याद है सर। एक बार लिखो सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला देखो बेटा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ योर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू योर AC डिवाइडेड बाई 2 इंटू योर E। ये x1 की वैल्यू है और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? माइनस ऑफ योर b प्लस अंडर रूट ऑफ योर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू योर AC डिवाइडेड बाई योर 2a। खाली x में लिखना है तो कैसे लिखोगे बेटा? x वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? माइनस ऑफ b योर b plus or प्लस आर minus माइनस under अंडर root रूट ऑफ b square योर b minus 4ac स्क्वायर by माइनस 2a। 4 इंटू योर AC डिवाइडेड बाई 2 इंटू योर ए। ये पूरा बेसिक मैथमेटिक्स मैंने कैनेमेटिक्स में भी 1 से 4 बार लिखवाया था आप लोग। इक्वेशन क्या होना चाहिए था? इक्वेशन का फॉर्म क्या होना चाहिए? a इंटू योर एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू योर एक्स प्लस c मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ कोई? इसमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू कितना? minus minus 3 3 माइनस b इज इक्वल्स टू minus 6 minus 6 माइनस 6। तो अभी लेके जाके इस फॉर्मूले में डाल लो ना। b की वैल्यू कितनी है? देखो b की वैल्यू कितनी है? -3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास? माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 माइनस 4 इंटू a इंटू c, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1, 4 इंटू 1 एंड 6, 4 6 24, ये हो गया माइनस ऑफ माइनस प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू योर a की वैल्यू कितनी है? ऑलरेडी 1। आया सभी को? यस सर yes तो अब sir आंसर कितना आ रहा बताओ जल्दी से? व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? r naught is equals to, this will be equal to 3 plus or minus, this one is 3 plus or minus under root of, ये कितना आ जाएगा? 9 plus 24 कितना? 33। तो this will be root 33 divided by your 2। तो ये हो गया मेरे पास r naught की वैल्यू। क्लियर है सभी को? सर हाँ बेटा, सर वो वाले स्टेप से समझाइए ना सर एक बार। कौन सा बेटा? पिछली वाली स्लाइड सर। ये वाला? हाँ यहाँ से सर। हाँ, तो इसका मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर सीधा सीधा। तो कितना बन जाएगा? 2 इंटू आर नॉट प्लस आर नॉट स्क्वायर, इधर चले गया 2 इंटू आर नॉट प्लस आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 5 टाइम्स ऑफ योर आर नॉट। अब पूरा आर नॉट को बाहर निकाला, ये हो गया 5 आर नॉट, ये हो गया 2 आर नॉट, ये बना कितना? माइनस ऑफ 3 आर नॉट, तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके अंदर यू आर कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन राइट नाउ? कैन यू टेल मी? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास? a into x square plus of your, this one is nothing but equal to your, how much लिखा है देखो मैंने यहाँ पर? b into your x, this one is your b into your x plus of your c must be equal to 0। तो a के पोजीशन में यहाँ पर कितना है? 1 है, तो ये हो गया 1। b के पोजीशन में कितना है? -3। c के पोजीशन में कितना है? -6। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच आई एम अप्लाइंग टू डू द गिवन कंडीशन। तो ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज डाल दो, तो b की वैल्यू मालूम है, b की a की वैल्यू मालूम है, c की वैल्यू मालूम है, तो ये आ जाएगा 9 plus 24 is nothing but 33। सिंप्लीफाई, you'll get the answer for this। क्लियर है? yes sir पक्का? यस सर सर हाँ sir So that was about your resistors in your series and as well as of your parallel combination। और किसी को समझ भी नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो बेटा, I'll help you out। और कुछ थोड़े प्रॉब्लम्स कराओ बोले तो करवा देता हूं मैं जल्दी से। I can go for the next topic। सीरीज पैरेलल समझ में आया सभी को? यस सर यस सर सर थोड़े प्रॉब्लम्स कराओ ना सर। हाँ ठीक है, सर थोड़े करो। जल्दी से दो। ओके, फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी बेटा। फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस योर ए एंड बी, ये मेरा क्वेश्चन है नंबर ए। मान के चलो ये ऐसा रेजिस्टेंस है, जल्दी जल्दी बोलो। ये ऐसा रेजिस्टेंस है, ये ऐसा रेजिस्टेंस, ठीक है ना? ये हो गया 60, ये हो गया 20, ये हो गया 10 और ये हो गया टर्मिनल ए और ये हो गया टर्मिनल बी। जल्दी से बताओ। ऐसे वाले क्वेश्चंस को क्या करेंगे? पहले ए को बैटरी लगा दो पॉजिटिव, बी को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, तो ए से करंट जाएगा, तो ए से जैसे करंट गया तो यहाँ पर डिवाइड होगा, ये हो गया I1 और ये हो गया I2। I1 10 में गया, I1 20 में गया, 10 and 20 विल बी व्हिच कॉम्बिनेशन बेटा? सीरीज सर। सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कितना हुआ? 10 30 प्लस आता है 20, सर। तो ये हो गया 30।
तो डिवाइडेड यहाँ पर कितना हो गया 60, तो ये हो गया टर्मिनल बी और ये हो गया टर्मिनल ए। तो डिस्टेंस अक्रॉस योर ए एंड बी विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा 30 into 60 डिवाइडेड बाय योर 30 प्लस ऑफ योर 60, तो कितना आ रहा? 182 आता सर। आ गया सभी को? Yes, sir. 2 आता, 20 आता. 20 20. ओम का आता, 20 20 sir 20. हाँ क्लियर है? Yes sir. और एक करते हैं, जल्दी जी, जल्दी सर। बोल। तो मान के चलो ये वाला रेजिस्टेंस ऐसा है मेरे पास, ऐसा वाला एक रेजिस्टेंस है, फिर ऐसे वाला एक रेजिस्टेंस है, एंड हियर देयर इज वन रेजिस्टेंस हियर एंड देयर इज वन रेजिस्टेंस हियर राइट नाउ लाइक दिस। दिस वन इज मान के चलो 7, दिस वन इज 5, दिस वन इज 10, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 10। ये हो गया टर्मिनल ए और ये हो गया टर्मिनल बी। बताओ जल्दी से करना क्या है, पहले ए को पॉजिटिव कनेक्ट कर दो, बी को नेगेटिव कनेक्ट कर दो, इसमें से करंट भगाओ, तो यहाँ पर करंट गया तो इसमें डिवाइड हुआ, इसमें डिवाइड हुआ, इसमें डिवाइड हुआ, तो यहाँ पर I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3। तो पूरे तीन भी कौन से कॉम्बिनेशन में बनेंगे? पैरेलल में बनेंगे। देखो I1 3 में गया, I1 7 में भी गया, तो 3 and 7 will be in which combination? सीरीज। I1 be equal to how much for me? ये कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा? सीरीज। तो Series. कितना बना? 3 plus 7 10. कितना हुआ? 10. 10 ये हो गया 10। तो बीच वाला कितना है फिर एज यूजुअली अपने 10. पास? 10। नीचे 10. वाला और फिर क्या वो भी होगा 10. देखो, ये भी 10 है। हाँ नहीं ये 15 है सर। 15. I3 15 है। 15 कैसा हुआ बेटा? ये दोनों ऐसो सीरीज में है ना सर। Series. कैसा आ रहा देखो, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए? ये टर्मिनल था, पैरेलल। तो यहाँ पर एक बीच में था, तो ये ऐसा वाला है और ये वाला ऐसा वाला है, तो ये टर्मिनल बी है, ये टर्मिनल ये है, तो उसको हम लोग ने पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव से कनेक्ट कर लिया। 3 and 7 कौन सा कॉम्बिनेशन में आ गया था? Series sir. सीरीज। ये कितना Series. था? 10। ये 10. कितना था? 10। ये कितना था? 10. 5। ये कितना था? 10। 10 ये 10 और 10 कौन से कॉम्बिनेशन में बन रहा है? पैरेलल। Parallel. Parallel. पैरेलल। Parallel. पैरेलल मतलब कितना? आर इन पैरेलल एंड सिमिलर, 1. इट इज 10/2 यानी कितना? 5 ओम्स। 5. तो यहाँ पर ऐसा 5 ओम्स हो गया, तो यहाँ पर ये 5 ओम्स हो गया, फिर यहाँ पर ये 10 ओम्स हो गया, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया ये और ये हो गया बी। दिस 5 which combination? सीरीज। Series. सीरीज। तो ये बना कितना मेरे पास यहाँ पर? 10. ऊपर वाला 5 + 5 10, नीचे वाला भी 10, तो ये हो गया 10, ये हो गया 10। दिस इज अ टर्मिनल ए, this is a terminal B. So distance across your A and B will be equal to how much for me? 10/2. So that will be equal to how much for me? 5. 5. So 5 is your answer. आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Clear है? Yes ये देखो sir. ये 5 और ये 5 will be in series बेटा. This will be in series. तो 5 + 5 यहाँ पर हो गया 10. A and B के बीच में ये हो गया टर्मिनल A, ये हो गया टर्मिनल B. A and B के बीच में ऑलरेडी 10 है, ये दोनों पैरेलल है. So R effective will be equal to how much for me? 10/2. Clear है सभी को? जी sir. Yes, sir. ये वाला बता दो जल्दी से। This one is your one resistance, this one is one resistance, this one is one resistance and this is one resistance. This is your terminal A, this is your terminal B और यहाँ पर एक resistance है, मान के चलो this one. This one is 3, this one is 4, this one is 2, this one is 5, this one is 3. Resistance across your A and B is how much? जल्दी। टेन ओम है सर आंसर। चलो चेक करते हैं। ये दो को से कम नहीं, देखो फिर क्या करना क्या? ए को कनेक्ट कर दो और बी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। इसमें से करंट जाएगा, इसमें से करंट आई, यहाँ पर करंट गया तो डिवाइड हो गया। दिस वन इज योर I1, दिस वन इज योर I2। I1 2 में गया, I1 4 में गया। 2 and 4 को से कॉम्बिनेशन बन गया। Series. Parallel. Series. 2 and 4 सीरीज ना बेटा, इसमें तो कुछ भी डिवीजन नहीं हो रहा। Yes, जी sir. sir. तो इसमें जितना करंट जा रहा है इसमें भी उतना ही करंट जा रहा है। तो 2 + 4 सीरीज, तो 4 + 2 कितना? 6। 6. तो ये हो गया 6, ठीक है। तो ये हो गया 3। तो यहाँ पर एज यूजुअली 5 था और यहाँ पर एज यूजुअली 3 था। 3. तो ये था टर्मिनल बी और ये था टर्मिनल ए। 6 and 3 कौन से कॉम्बिनेशन में बन रहा? पैरेलल। Parallel sir. पैरेलल। तो पैरेलल मतलब कितना? 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3 +3 कितना आ रहा? 2 2. कितना आ रहा है?
2 2 ohms. 2 2 sir ओम आ गया, sir. तो बीच वाला 2 है, यहाँ पर वाला 1 है, फिर यहाँ पर वाला 1 है, तो ये कितना 5, ये 2 है, ये 3 है, तो ये हो गया बी और ये हो गया ये। सो ये को हम लोग कनेक्ट कर रहे थे बैटरी और ये, तो इसमें से करंट जा रहा था, 5 में सेम करंट जा रहा है, 2 में सेम करंट जा रहा है, 3 में सेम करंट जा रहा है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस योर ए एंड बी 10 कितना बना? ohms. एवरीथिंग इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, 5 + 2 + 3 कितना? 10 ohms. 10 ohms 10 ohms. This is your answer. निकला सभी को? Yes, sir. Sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. सर आप म्यूट हो गए सर। करके बोल रहा क्या रे, पूरों को सुनने आ रहा। This is your terminal ये, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, इसको ऐसा कनेक्ट कर दो, यहाँ पर एक टर्मिनल बी है और यहाँ पर एक टर्मिनल, इसको कनेक्ट कर दिए, इसको यहाँ पर आ गया, फिर इसको यहाँ पर एक कनेक्ट कर दिया, इसको बी हो गया, फिर यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसको बी हो गया, ठीक है ना? सो एवरीथिंग इज आर बेटा, ए आर है, ए बी 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 आर, एवरीथिंग इज योर आर रेजिस्टेंस। चलो जल्दी से डाल के बताओ कौन आंसर देगा करेक्ट। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, दिस वन इज 2r, सेकंड ऑप्शन इज योर 4r/3, थर्ड ऑप्शन इज योर 2r/3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज योर कैपिटल। जल्दी से करो। सर 2r/3 है सर आंसर। आया बेटा सभी को? 2r/3 पक्का? पक्का है सर। इसमें से छोटा सा कॉन्सेप्ट निकालना है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज बोल के आप लोग पढ़े होंगे, सेकंड ईयर के बच्चे नहीं पढ़े। इफ P/Q is equals to R/S, middle resistance will become ineffective. Middle resistance will become ineffective. Will become ineffective. ये बता दो बेटा फिर से एक बार, लेकिन फिर भी अभी दे दिया तो कर देंगे, बाद में कर लेंगे नहीं तो एक कॉन्सेप्ट का। तो 4 रेसिस्टर से 5 रेसिस्टर से, तो अगर P/Q is equals to R/S हो रहा है, then that is called as of your Wheatstone bridge बेटा। देखो यहाँ पर देखो, पहले ये R एंड R कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है? Series, sir. सीरीज। तो ये कितना होगा पूरा? ये पूरा कितना हुआ? 2R। ये पूरा कितना हुआ? 2R। 2R. ये वाला कितना हुआ? 2R. 2R। ये वाला कितना हुआ? 2R, sir. 2R। ठीक है ना? This 2R and R are in which combination? ये 2R और R in which combination? Parallel. पैरेलल। पैरेलल मतलब कितना आ रहा है देखो? 2r/3 कितना आ रहा है? मैं कर रहे sir. तो ये हो गया इस तरह से, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आएगा और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आएगा, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस आएगा, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आएगा। दिस इज अ टर्मिनल, दिस इज अ टर्मिनल। ये कितना आया बेटा? ये हो गया 2r/3, तो ये भी हो गया 2r/3, ये भी हो गया 2r/3, ये भी हो गया 2r/3। ये मिडिल वाला इज R, दिस वन इज P, दिस वन इज Q, दिस वन इज मान के चलो R, दिस वन इज S। क्या P/Q is equals to R/S हो गया? तो Yes, middle sir. one will become ineffective. If middle one is becoming ineffective, Sir, this two please will be in which repeat it once combination? again. टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अगर जो लोग नहीं फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उसके लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। मैंने गलती से दे दिया क्वेश्चन बेसिकली, क्योंकि मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट बताना चाहिए था। फिर भी अगर 5 रेजिस्टेंस है, अगर P/Q is equals to R/S है,
तो मिडिल वन विल बिकम इनइफेक्टिव बेटा। ये देखो आर एंड आर आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो कितना हुआ 2r, ये 2r और r कौन से कॉम्बिनेशन में हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल मतलब कितना 2r बाई 2r इंटू योर r डिवाइडेड बाई योर 2r प्लस ऑफ योर r, तो ये कितना हुआ 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3r, तो ये स्क्वायर ये r चले गया तो कितना बना 2r बाई 3, तो ये पूरा 2r बाई 3 बना, ये भी 2r बाई 3 बना, ये भी 2r बाई 3 बना, ये भी 2r बाई 3 बना, तो p बाई q इज इक्वल टू r बाई s हो गया, तो मिडिल वाला इनइफेक्टिव। दिस 2r इन सीरीज, दिस 2r इन सीरीज, अच्छा ठीक है ना। तो फाइनल कितना बन रहा है, तो ये हो गया इस तरह से, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनेगा, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, मिडिल वाला इनइफेक्टिव। ये हो गया 2r बाई 3, ये हो गया 2r बाई 3, ये हो गया 2r बाई 3 और ये हो गया 2r बाई 3। दिस इज योर टर्मिनल बी एंड दिस इज योर टर्मिनल ए। दिस 2r इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये बना कितना बेटा 4r/3 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 दिस वन इज 4r बाई 3, डाउन वन इज ऑल्सो 4r बाई 3, तो ये हो गया बी और ये हो गया ये, बोथ ऑफ देम आर सेम, सो दे आर इन पैरेलल, सो इट इज r बाई n। तो r वैल्यू कितनी है 4r डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 4r बाई 6, 4r बाई 6 मतलब 2r बाई 3, सो दिस विल बी योर आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, you leave it, I'll try to do it later once again basically, तो इसका आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। I'll try to tell you out, by mistake I have given you that question there, so try to do it later part। मैं फिर से एक बार करवा देता हूँ, don't take the tension about that question right now, ठीक है। अच्छा चलो जल्दी से और एक क्वेश्चन, चलो। We got two wires of equal diameters, got two wires of equal diameters of resistivity ρ1 and ρ2 and lengths L1 and L2 respectively are joined in series, the equivalent resistivity of combination is I'll give the options, ρ1 L1 plus ρ2 L2 divided by your L1 plus L2, second one ρ1 L2 plus ρ2 L1 divided by L1 minus L2, third one ρ1 L2 plus ρ2 L1 divided by L1 plus L2, और फोर्थ ऑप्शन है ρ1 L1 minus ρ2 L2 divided by L1 minus L2। चलो जल्दी से करो, कितने वायर से बेटा, टू वायर्स ऑफ इक्वल डायमीटर्स ऑफ रेसिस्टिविटी ρ1 एंड ρ2। एक वायर है मेरे पास जिसकी रेसिस्टिविटी ρ1 है और एक वायर है मेरे पास ρ2 है, इसका लेंथ कितना है L1 है और इस वायर का लेंथ कितना है L2 है, ठीक है ना। और जॉइंट इन सीरीज, यानी दो वायर सीरीज में ज्वाइन कर दिए, एक वायर है फिर दिस वायर, बोथ ऑफ द वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो दिस इज योर टर्मिनल बी, दिस इज योर टर्मिनल आर, तो ये बन गया R1, ये बन गया R2। इन सीरीज कॉम्बिनेशन RS इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी R1 प्लस R2, ठीक है ना। इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, दोनों मिलके कितना बन जाएंगे बेटा, टोटल लेंथ बन जाएंगे। सो ρ1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, R1 इज इक्वल्स टू ρ1 into L1 डिवाइडेड बाय एरिया प्लस ये हो गया ρ2 into L2 डिवाइडेड बाय एरिया, ये isn't it, ये बन जाएगा रो इक्विवेलेंट, लेंथ बन जाएगा L1 plus of your L2 divided by your A, everywhere A is remaining same, that gets cancelled right now, so rho equivalent is equals to how much for me, ρ1 L1 plus of your ρ2 L2 divided by your L1 plus of your L2, so this will be the rho equivalent। आया सभी को, फिर से बोल एक वन सर, फिर ये से देखो बोल बेटा, we have got two wires बेटा, एक वायर है जिसका इक्वल डायमीटर है और रेसिस्टिविटी ρ1 और एक वायर है उसका रेसिस्टिविटी ρ2,
और उसका लेंथ है L1 एंड L2। तो पहले वाला वायर है जिसका रेसिस्टेंस है रो 1 रेसिस्टिविटी और रो 2 रेसिस्टिविटी और उसका लेंथ L1। बोथ दी वायर्स आर कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो दो भी वायर्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो पूरा एक वायर बनेगा। अभी एक वायर बना, टोटल लेंथ बना कितना? L1 प्लस L2। तो ये हो गया ये और ये हो गया B। तो बोथ ऑफ देम आर सीरीज कॉम्बिनेशन में तो फॉर्मूला पता है अपने को, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 का फॉर्मूला रो 1 L1 बाई A। हाँ सर। ये भी ये है, ये भी है। और R2 का वैल्यू रो 2 L2 बाई A। ये टोटल वायर है ना, टोटल वायर का लेंथ कितना है? L1 प्लस L2। और रो कितना बन जाएगा? रो इक्विवेलेंट बन जाएगा, दोनों मिला रहे ना, डिवाइडेड बाई ये। सो ये गेट्स कैंसिल। सो रो इक्विवेलेंट में रो 1 प्लस रो 2 नीचे आ गया। सो इट इज रो 1 L1 प्लस रो 2 L2 डिवाइडेड बाई योर L1 प्लस L2। क्लियर है? जी सर। आ गया समझ में सभी को? फिर से एक बार बतलाऊं? आ गया। फिर एक बार बताओ सर। क्या पार्ट समझ में नहीं आया बताओ जल्दी से। एक मेरे पास वायर है बेटा, ये वायर है, एक वायर है, दिस इज वायर 1, इसकी रेसिस्टिविटी रो 1 है। और एक वायर है, इसकी रेसिस्टिविटी रो 2 है। ठीक है ना? दोनों को हम लोग ने किसमें, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। क्यों? इक्वल डायमीटर्स बोला तो एरिया विल बी द सेम। तो इस वायर को हम लोग ने क्या कर दिया? सीरीज में जोड़ दिया। तो सीरीज में जोड़ दिया तो देखो क्या हो गया? तो ये हो गया, इसको सीरीज में जोड़ दिया मैंने और इसको भी सीरीज में जोड़ दिया। तो दो मिलाए तो मेरे एक फाइनल वायर आ रहा है जिसका लेंथ होगा L1 प्लस L2। ठीक है ना? और कौन से कॉम्बिनेशन में मिला रहे हैं हम लोग? इसको सीरीज में मिला रहे हैं। तो R इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बेटा। R इन सीरीज मतलब क्या? इफेक्टिव। R इफेक्टिव कितना बनेगा बेटा? R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू रो इफेक्टिव इनटू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ इज L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया तो चेंज नहीं होगा। तो इस रो इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय ये। R1 की वैल्यू रो 1 L1 डिवाइडेड बाय ये प्लस R2 की वैल्यू रो 2 L2 डिवाइडेड बाय ये गेट्स कैंसिल। सो रो इक्विवेलेंट इज रो 1 L1 प्लस रो 2 L2 डिवाइडेड बाय रो 1 प्लस रो 2। क्लियर है? यस सर। आया? यस सर। नहीं आया अभी? आया सर। पक्का? आ गया सर। यस सर। जबरदस्त आया सर। चलो, कल मैं आ रहा हूँ क्लास को। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो फिजिकली पूछ लीजिए। कल मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा। टुमारो विल ट्राई टू कीप ओनली द डाउट्स क्लैरिफिकेशन। और सीरीज और रेसिस्टर के ही हम लोग, आज मैं थोड़े प्रॉब्लम्स भेजूंगा बहुत सारे, वो आप लोग ट्राई करो। कल हम लोग क्लास में बैठ के डिस्कस करेंगे, फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। जो भी नहीं आ रहा वहां पर फहद या कोई और भी बच्चे आ रहे हैं ना, फाइम लोग या बच्चे आ रहे हैं ना, उन लोगों के साथ बैठ के एक बार आप लोग अपना डाउट्स क्लैरिफिकेशन कर लो। बेसिक्स वाला निकाल लो। और हार्ड वाले कल अगर हुआ तो 99.99% मैं आऊंगा। अगर कल कुछ चांसेस अगर कुछ नहीं है तो सैटरडे किसी हाल में भी आई विल बी कमिंग फॉर योर डाउट्स क्लैरिफिकेशन। आज मैं आपको सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन के रेसिस्टर के प्रॉब्लम्स भेजूंगा। वो बेसिक वाले प्रॉब्लम्स आप लोग खत्म करने की कोशिश कर लो। ठीक है सर? ओके। कल की भी भेजो ना सर। हाँ, आज कल की मैं सॉल्यूशंस भेजूंगा पहले आज रात में, और प्रॉब्लम्स मैं रात में डालूंगा इसके हो जाने के बाद। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलो एक क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से। ए एंड बी are 2 points. A and B are 2 points on a uniform ring. On a uniform ring of resistance. Uniform ring of resistance capital R. The angle ACB is equals to 90 degrees, where C is the center. Where C is the center of the ring. Where C is the center of the ring. Stop. The equivalent resistance. The equivalent resistance between A and B is. I'll give the options. 3R by 4. Second option 3R by 8. Third option 3R by 16. And fourth option is 3R by 32. A and B are 2 points on a uniform ring. मेरे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है, ये वाली मेरे पास एक यूनिफॉर्म रिंग इस तरह से। ठीक है? यूनिफॉर्म रिंग है
there are 2 points A and B on a uniform ring. There are 2 points on a ring A and B. मान के चलो एक पॉइंट ये है और ये इसका सेंटर है C. एंगल ACB, ये हो गया C, A to C और C to B, ये C to B. इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है? 90 डिग्रीज. तो बाकी की एंगल कितनी बनेगी बेटा? 270. 270. ये एंगल बनेगी 270. 360 माइनस 90. जी सर. अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो फिर. C इज द सेंटर, द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B. ये पूरे वायर को हम लोग ने अभी दो पार्ट में कट कर दिया. एक पार्ट के बीच में एक रेसिस्टेंस है और एक पार्ट के बीच में एक रेसिस्टेंस है. क्लियर है? क्लियर है? देखो, A एंड B के बीच में एक रेसिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस है. ये एंगल कितनी बना रहा? 90 डिग्रीज. यस सर. देखो, एक वायर है बेटा, एक वायर का रेजिस्टेंस R है मान के चलो. अगर मैं इसको दो में कट कर दूं तो इसका रेजिस्टेंस कितना बोलोगे आप? R/2 बोलोगे. यस सर. ये R/2 को फिर मैं आधा कर दूं तो ये हो गया, ये होगा, तो ये कितना बोलोगे? R/4. R/4 बोलोगे. क्या हुआ? जी सर. यस सर. यस सर. अब देखो, अब ये डायग्राम को देखो. अब ये डायग्राम को देखो. ये पूरे सर्किल को 360 डिग्रीज को मैंने टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया. एक 90 डिग्री से और एक 270 डिग्री से. 90 डिग्रीज बोलो तो कितना पार्ट ऑफ द वायर? 1/4 ऑफ द वायर. 270 मतलब कितना? 3/4 ऑफ द वायर. हाँ सर. तो टोटल रेजिस्टेंस अगर R है तो 90 डिग्रीज वाले का रेजिस्टेंस कितना बनेगा? 90 डिग्रीज वाले का रेजिस्टेंस बनेगा R/4. हाँ सर. 70 डिग्रीज वाले का रेजिस्टेंस बनेगा कितना? 3/4. R/4. आया समझ में? यस सर. अब ये दोनों एक के ऊपर एक है तो कौन सा कॉम्बिनेशन? पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव. ऐसा तो यहाँ से करंट जा रहा है, जाने के साथ यहाँ डिवाइड हो गया. डिवाइड हो गया मतलब पैरेलल. ये दोनों पैरेलल हो गए तो सीधा सीधा R इफेक्टिव अक्रॉस योर A एंड B विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? एक तो R/4 है इनटू अनदर इज नथिंग बट 3R/4 है. देन दोनों को ऐड कर लो, R/4 प्लस ऑफ योर 3R/4. तो ये बना कितना? देखो जल्दी से. R effective across your A and B is equals to 3 into your R square, 3 into your R square, 4 4 जा कितना? 16 divided by 3R/4 plus 3R/4 कितना? कैपिटल R. ये R A square चले गया. 3R/4. कितना? 3R/16 is the answer. आया? 3R/16. Third option will be the answer. समझ में आया? सर हाँ बेटा बोलो. एक बार फिर बोलिए सर. देखो बेटा, हम लोग के पास एक वायर है. A एंड B आर 2 पॉइंट्स ऑन यूनिफॉर्म रिंग. रिंग पूरा यूनिफॉर्म है. अगर यूनिफॉर्म रिंग को मैं दो पार्ट में कट कर दूं, यूनिफॉर्म रिंग को मतलब पूरा रेजिस्टेंस कितना? यहां से लेके यहां तक को पूरा रेजिस्टेंस है R है. अगर मैं इसको दो पार्ट में कट कर दूं तो एक ऐसा हो गया और एक ऐसा हो गया. तो इसका रेजिस्टेंस कितना बन गया? R/2 और इसका R/2 बन गया. यस सर. तो अब यहां पर क्या बोला? देखो बेसिकली अब यहां पर प्रॉब्लम में क्या बोला कि प्रॉब्लम में देखो तो A and B are 2 points on a uniform ring. A and B are 2 points on the uniform ring with the C as the center. The angle ACB is making how much? 90 degrees. 90 डिग्री. अगर पूरे सर्किल में अगर ये 90 है तो बाकी का एंगल कितना? 360 minus 90 270. 270. तो 90 डिग्रीज मतलब कितना? 1/4 ऑफ ए सर्किल. यस सर. 270 मतलब कितना? 3/4 ऑफ ए सर्किल. पूरा रेजिस्टेंस अगर R है तो ये कितना बनेगा? R/4 बनेगा. और ये कितना बनेगा? 3R/4 बनेगा. जी. तो अब ये दो कौन से कॉम्बिनेशन में बन रहा है? एक के ऊपर एक है तो पैरेलल है. जी. तो पैरेलल हो गया तो क्या बन जाएगा? समझ में आ गया सर. क्लियर है? So जी this सर. is R1 into R2 divided by R1 plus R2 का फॉर्मूला डाल दिया. R/4 plus 3R/4 is R. R into R 3R square 4 into 4 16. तो सिंप्लीफाई कर लो 3R/16. आ गया सभी को? Yes, sir. तो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ योर सीरीज एंड पैरेलल. बेटा ये तो बिल्कुल बेसिक्स ही कराया मैंने अभी आपको.
इसका बहुत ज्यादा एडवांस लेवल भी जाना है अपने को नीट के लिए। एडवांस लेवल मतलब वो लेवल नहीं होता, लेकिन अच्छे वाले क्वेश्चंस और करना है, सिमेट्री वगैरह करना, मिरर सिमेट्री करना है, इनफाइनाइट लैडर के प्रॉब्लम्स करना है। ऑलरेडी मैं रेसिस्टर्स के थोड़े प्रॉब्लम्स दूसरे क्लासेस को पढ़ाई से हुए, वो भी आपको एक शेयर कर देता हूँ। आप लोग एक बार टाइम मिले जब उसको आप नीटली पढ़ लीजिए, थियरी नोट्स के नीचे काम आ जाएगी, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, आज की क्लास आप लोग नोट्स निकाल के कंपलसरी एक बार पढ़ लीजिए। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है, ओके सर, Yes, बाय sir. सर, बाय थैंक बेटा। यू। Thank you. सर, Thank you, sir. हाफिज। जाकल्ला। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.